मिलिए आशीष से, जो अपने गांव में एक पुरानी हवेली में रहने का सोच रहा था। गांव वाले कहते थे कि वहां रात में अजीब अजीब आवाजें सुनी जाती हैं, पर आशीष को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह हवेली में रहने का फैसला करता है, न जानता कि उसका यह कदम उसे कौन सी अनदेखी दुनिया में ले जाएगा। हवेली के दरवाजे पर पहुंचकर आशीष को एक पुरानी कुंजी मिलती है, जिसका उपयोग करके वह अंदर चला जाता है। धुंधला सा रोशनी, बीच बीच में सुनने वाली अजीब आवाजें और सुस्त ब्रीज ने उसका मन बहुत ही अजीब स्थिति में डाल दिया। हवेली के एक कोने में एक पुरानी तस्वीर थी, जिसमें एक पुराना परिवार था। तस्वीर के सभी चेहरे छिपे हुए थे, सिर्फ आंखें ही दिखती थीं, और वे आंखें अब कहानी सुनाने का कारण बनी थीं। आशीष की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी जब वह एक अजीब सा कमरा खोजता हुआ विचलित हो जाता है। वहां एक पुराना संगीत सुनने को मिलता है, जिसमें कोई धुन नहीं होती, सिर्फ खामोशी, और उस संगीत की धुन में बुराई की भावना होती है। रात के होते ही आशीष को वहां अजीब सा अनुभव होता है। वह अपनी नींद खोता है और वही धुन उसके ऊपर से गुजरने लगती है। उसका हृदय धड़कने लगता है और उसे लगता है कि कोई उसके साथ है, पर वह किसी को नहीं देख पा रहा है। एक रात उसकी आंखें हवेली के सभी कमरों में घूमती हैं और वह एक अजीब सी रोशनी की ओर खिंचकता है। उसे लगता है कि वह कहीं अच्छी बुराई के स्थान पर पहुंच गया है और उसे वहां से बाहर निकलने का तरीका नहीं मिल रहा है। अगले कुछ दिनों में आशीष को यहाँ का राज खुलता है। हवेली में एक पुरानी आत्मा बसी हुई है, जो अपनी धुन से लोगों को मोहित करके उन्हें अपने बंधन में डाल लेती है। वह आत्मा बताती है कि वह एक समय की कला और संगीत की प्रेमिका थी, लेकिन उसकी मौत के बाद भी उसका मन संगीत की तलाश में था। आशीष को उसकी कहानी सुनकर दुखी होता है और वह उससे माफी मांगता है, क्योंकि उसने हवेली में घुसने का सोचा नहीं था। आत्मा भी उसे माफ करती है और बताती है कि उसे मुक्ति मिल गई है। हवेली की भूतिया असलियत से सामना करने के बाद आशीष गांव में वापस लौटता है, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी बात रह जाती है। उसने सीखा कि कभी-कभी अजीब सी दुनियाओं का राज हमारे सामने होता है, जिन्हें हम समझ नहीं पाते।